हाँ, लिखाने का मेहनत करने की क्या ज़रूरत है। फिर भी बिना मतलब को 2-4 लिखा दिया कीजिए, उससे हमको लगेगा कि आप पढ़ के आए हैं। अब नहीं लिखा है तो हम समझेगा बना के नहीं लाया है। नहीं सर, हम लिखा सकते हैं ना, बिना मतलब का नहीं। सबसे छोटा कितना दिखता है? 80। उसमें गलती पढ़ने वाला ना उतना, हाँ, इसलिए गलती ना तो ना पढ़े, नहीं तो गलती मत पढ़े। 73 कहता है 188 को 2 भाग में ए बी में इस प्रकार विभाजित करना है कि ए के 5वें और बी के 8वें भाग का अनुपात इतना है। ए और प्लस बी बराबर 188। 188 को 2 भाग में बांटना है। कहता है ए का 5वां, ए के 5वें और बी के 8वें भाग का अनुपात है वो 3:4 है। क्वेश्चन में जो कहा हमने लिख दिया। अब हमने क्रॉस करेंगे तो 4a/5 और 3b/8 यही ना होगा जी। क्रॉस करेंगे तो फिर एक बार और क्रॉस करना पड़ेगा, तो 32a बराबर 15b, a अनुपात b बराबर होगा 15:32। अगर a निकालना है तो 188 15 को ऊपर और 47 को नीचे, और b निकालना है तो 188 32 को ऊपर और 47 को नीचे। आपत्ति कोई? क्या सर, दिक्कत कोई? बोलिए ना, इतना गौर से बोर्ड में घुसे हुए थे। 73 के बाद क्वेश्चन देखते हैं 77 नंबर में कहता है 600 रुपया को ए बी सी में इस प्रकार बांटना है कि a + b + c। 600 रुपया को इस प्रकार बांटना है कि a का 2/5 से 40 अधिक, b का 2/7 से 20 अधिक और c का 9/17 से 10 अधिक परस्पर बराबर है तो b का भाग। ये क्वेश्चन वाकई टफ होता है, इस कारण से मल्टीपल भी दिया हुआ है और जोड़ में भी दिया है। तो इसे सॉल्व करने के लिए बिना x माने हमसे संभव है नहीं, हम नहीं निकाल सकते हैं। बराबर में हमें मानना होगा कि x, इसलिए कि यहाँ जोड़ और गुना दोनों में है तो एक में लाना हमें अनिवार्य है। हम लिखेंगे a गुने 2/5 और प्लस 40 बराबर क्या लिखेंगे k। पहले इसको इधर ले जाएंगे तो a गुने 2/5 और k माइनस हो जाएगा 40। इसको उठा के इधर ले जाएंगे, a बराबर होगा k माइनस 40 और होगा 5/2, अर्थात इसको लिख सकते हैं 5k माइनस 200/2 ना। फिर वही काम हम करेंगे इसके साथ, तो b बराबर होगा k 20 उधर ले जाएंगे और 7/2। अब एक बार में सब बात लिख लेते हैं। इसे लिखने के बाद होगा 7k माइनस 140/2। फिर उसके साथ लिखेंगे तो c बराबर k माइनस 10 और ऊपर में 17 और नीचे में 9, अर्थात इसको करेंगे तो होगा आपका 17k माइनस 170/9। अब मेरे पास a का भी मान, b का भी मान और c का भी मान k में सिर्फ निकल गया। a b c का मान k में, और a + b + c का मान कितना दिया है 600। तो आप लिखेंगे 5k माइनस 200/2, 7k माइनस 140/2 और 17k माइनस 170/9 बराबर लिखेंगे 600। बट्टा पर का जोड़ करेंगे, यहाँ पे 18 k का मान निकलेगा और b पूछ रहा है b में पुट कर दीजिए। ये वाकई बड़ा क्वेश्चन होता है, इसका कोई इलाज नहीं है, यही प्रोसेस बनाना पड़ेगा। मेरे पास नहीं है, दिमाग वाला बहुत सब है, पर मेरे पास इसका इलाज दूसरा नहीं है। चूँकि जब गुना और जोड़ दोनों में हो, 3 वो पद अननोन दिया हो, तो बिना के का हम नहीं बना सकते हैं। हाँ, ये जोड़ नहीं दिया रहता, 40, 20 और 10 नहीं दिया रहता तो हम इसका कोई रास्ता निकाल सकते थे। सतहत्तर के बाद चलेंगे 78। 78 में कह रहा है क्या कि 530 को ABC में इस प्रकार बांटना है कि 530 को A + B + C में इस प्रकार बांटना है कि A को B से 40 रुपये अधिक मिले, A को B से 70 रुपया अधिक मिले और B को C से 80 रुपये अधिक मिले। यानी C से B को ज़्यादा मिलता है, B को A से ज़्यादा मिलता है। सबसे छोटका है C,
ना। इससे 80 रुपये अधिक मिलता है तो होगा 80, और इससे 70 रुपये अधिक मिलता है तो ये होगा 150। क्लियर। ए को बी से 70 रुपये अधिक मिला और बी को सी से 80 रुपये अधिक मिला। हमेशा जब छुटका को मान लीजिएगा तो सिस्टम हो जाता है आसान। अब इसको हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 3x प्लस होगा 230 बराबर 530 है ना। x का मान कितना आ जाएगा 100। तो आपको पूछ रहा है किसका 78 में पूछा जा रहा है कि तीनों का अनुपात क्या होगा। तो a हो जाएगा 250, a हो जाएगा 250, b हो जाएगा 180, 80 हो जाएगा 100। 1 0 1 0 1 0 काटेंगे 25 अनुपात 18 अनुपात 10 तीनों का अनुपात पूछ रहा है, तो यही आंसर होगा 78 का। कहीं आपत्ति लगे कुछ भी डिस्कस किया जाए, बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं। अगर 78 हो गया हो तो 83 ही होगा, 82 आएगा। 82 में आता है एक थैले में 1 रुपया 50 पैसे और 25 पैसे के, 1 रुपये 50 पैसा सिक्कों की संख्या है 378। इसके मूल्य का अनुपात है, वो अनुपात है 13, 11 और 7। इस टाइप के इस तरीका के 2 प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। अब क्या होता है, एक में दे सिक्का तो ही दे दिया, कुल सिक्का इसमें दे के और मूल्य रुपया का दे दिया है, और दूसरे क्वेश्चन एक आता है जिसमें कुल मूल्य दे के और सिक्कों का अनुपात दे दिया जाता है। अगर हमने बताया होगा कि कुल धन अगर लिखा हुआ है यानी रुपया बनाना है, सबको धन लिखा हुआ है तो रुपया बना है, तो रुपया बनाने के लिए हम भागा देते हैं, पैसा को रुपया बनाने के लिए भागा। पर ये सिक्का दिया है और मूल्य को सिक्का बनाना है तो हम क्या करेंगे, उससे गुना करेंगे। आप कहेगा कि 5 रुपया में 50 पैसा वाला कितने सिक्के, तो 5 को 2 से भागा देंगे कि 5 को 2 से गुना करेंगे। रुपया को सिक्का बनाना है तो गुना, और सिक्का को रुपया बनाना है तो भागा। इतना याद रहेगा। यहाँ अगर रुपया दे दे तो आप भागा दिया कीजिएगा, और अगर सिक्का दे दे तो गुना कीजिएगा। ये याद रखिएगा। ये 13x है, इसको हम 1 से गुना करेंगे चूँकि यह 1 रुपया वाला है, प्लस 11x है, इसको हम 2 से गुना करेंगे चूँकि 50 पैसा का है, और ये 7x को हम 4 से गुना करेंगे, सिक्का की संख्या 378, यानी कि 13x प्लस 22x प्लस 28x बराबर 378। ये होगा 63x बराबर 378, और ये हो जाएगा x का मान कितना हो जाएगा 6। तो आपसे पूछ क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 82 में कि पूछ रहा है 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या। देखिए 11x तो उसका मूल्य है, धन है 11x, सिक्का तो ये है, सिक्का है 50 पैसा वाला ना। 11x गुने 2 अर्थात 11 गुने 6 गुने 2 132 गो। 50 पैसा वाला सिक्के की संख्या है 132। हाँ भागा देंगे, सीधा सी बात। यहाँ रुपये, हाँ तो 11x तो खाली धन है, जैसे उसमें डिवाइड करते थे तो उसको लेते नहीं ना। हाँ तो रुपये पूछ रहा था इसलिए रुपया आ जाता था। इसको हम सिक्का में पूछा, अगर रुपया पूछता कि 50 पैसे वाला कितना रुपया तो 11x, और 50 पैसे वाला कितना सिक्का तो 22x। ये बात को ध्यान रखिएगा। लोग यहाँ पे भी एक्सीडेंट हो जाता है, पूरा बनाने के बाद नहीं होता है। दिल्ली में पहुँच गए और घर पे आने के बाद गांव वाला पुलिये पर टेम्पू पलट गया, क्या होता है कभी कभी। बिरासी के बाद 83 नंबर क्वेश्चन में कहता है एक थैले में 25, 10 और 5, 25, 10 और 5 पैसे के सिक्के। अब यहाँ देखिए सिक्के 1 2 3 4
यहाँ सिक्का का अनुपात दे दिया, यहाँ धन का अनुपात दे दिया। अब इसमें सिक्कों की संख्या देगा, धन देगा, कितना धन है, कहता है धन है 30 रुपया ना, अपोजिट बात आ गया। यहाँ ये सिक्कों का दिया हुआ है और यहाँ धन दिया है तो हम भाग देंगे इससे ना, तो ये इसका मतलब हो गया x को किससे, 4 से, कोई दिक्कत नहीं। 2x को 10 से और 3x को 20 से। और लगता है इसमें कितना लड़का तो देखबो नहीं किए होंगे, 5 पैसे 10 पैसे 20 पैसे किताबें में पर देख ले होंगे, देखे हैं। मैं 5 भी देखा, उसे घर में बनाया। घर टॉफी नहीं ना खरीदे हैं, तब नहीं हुआ। 50 पैसे चलता था, 50 पैसे से नीचे नहीं। अब देखो रुपया नहीं चल रहा है, मतलब विचित्र है जी, 1 रुपया का कोई वैल्यू नहीं दे रहा है। 1 रुपया हो जाएगा, छूट जाएगा, रहने दीजिए ना। सब चीज़ बोला 1 रुपया कम है, कोई बात नहीं, कम रहा तो जान के रुपया कम में करके लिया, 1 रुपया कम करके 10 जगह कम करे, 10 रुपया हो गया। यहाँ पे 30, अब एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 20। 5x + 4x + 3x = 30, अर्थात गुना कर देंगे 9 4 12, 9 4 12 और ये हो जाएगा 600 और x का मान कितना हो जाएगा 50 ना। अब देखेंगे हमसे पूछ क्या रहा है 83 में। 83 में पूछ रहा है कि 5 पैसे के सिक्कों की संख्या, तो 5 पैसे के सिक्का की संख्या तो यही 3x है, ये तो सिक्के है, तो 3x = 150। अब यहाँ पर कहिएगा सर भाग देगा ना लिखे, 5 पैसा वाला अगर धन पूछ दे तो हमको भाग देके लिखना पड़ेगा, हमको धन नहीं, हमको सिक्का पूछ रहा है और ये सिक्का ही है। यही दोनों क्वेश्चन 82 83 में अंतर, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है ये। 83 के बाद चलेंगे हम 85 है ना, हमने ये नहीं कहा है, हमने कहा रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है, एसएससी में पूछ सकता है, थोड़ी है कुछ कॉपीराइट है। 83 के बाद 85 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि 2 विद्यालय में लड़के तथा लड़कियों की संख्या 4 और 1 में है, लड़के तथा लड़की की संख्या 4 1 में है। अनुपात को हम एक्सों के साथ लिख सकते हैं, y के साथ भी लिख सकते हैं और 100 के साथ भी लिख सकते हैं, डिपेंड करता है कि हमें काम करना है किसके साथ। कहता है क्या कि यदि 75% लड़का और 70%, यानी हमको प्रतिशत में काम करना है, इसलिए लड़का लिखेंगे 400 और लड़की लिखेंगे हम 100 ना, लड़की लिखेंगे 100। अब कहता है क्या कि इसमें 75% या 70% छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो छात्रवृत्ति नहीं लेने वाले, तो इसमें हो जाएगा 25% और इसमें हो जाएगा 30%, अर्थात ऊपर में हो जाएगा 100 और नीचे में हो जाएगा 30। नहीं लेने वाला का कुल संख्या कितना 130 और कुल स्टूडेंट कितना है 500, प्रतिशत में पूछ रहा है तो 130 500, वो 400 और 100 कहाँ से आया वो तो आप लोग जान ही रहे हैं, कहाँ से आया 400, किताब में तो नहीं लिखा है, अपना मन से ना। पचासी के बाद क्वेश्चन 86 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है क्या कि एक विद्यालय में भौतिक रसायन और जीव विज्ञान के छात्र हैं, वो 4:3:5 में है। इसमें 50%, 25%, 10% का वृद्धि होने पर, इसमें भी प्रतिशत में वृद्धि कह रहा है तो ये लिख देते हैं। एक में वृद्धि हो रहा है 50%, 150/100, फिर वृद्धि हो रहा है 25% तो 125/100 और फिर वृद्धि हो रहा है, क्या बात है, अलार्म नहीं बजा कि मेरी तरह। अब ये कट के हो जाएगा 600, ये कट के हो जाएगा 375, ये कट के हो जाएगा 550। अब पूछ रहा है वृद्धि होने के बाद अनुपात क्या होगा। अब इसी को काट के अनुपात में लिख दिए। किससे काटेंगे एक के बार, कौन चक्कू से काटे, 1 और 25 के चक्कू से काटिए ना, एक के बार में कट जाएगा, 25 से सबको काटिए, कट जाएगा, वही आंसर हो जाएगा। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं, आगे चले।
छियासी, 86 के बाद 88, 87 है कुंदन जी, 88 में कहता है क्या कि 126 रुपये और 135 रुपये और एक विशेष किस्म के चाय, यानी एगो चाय का दाम है 126 रुपये, 135 रुपये और एगो किस्म का चाय का दाम ही नहीं पता है कैसा है। तीनों को मिलाया है किस अनुपात में, 1 और 2 के अनुपात में, अर्थात 126 रुपये वाला 1 किलो, 135 रुपये वाला 1 किलो और एगो जिसका दाम हमें पता नहीं है उसका 2 किलो हमने मिलाया तो सीपी हो जाएगा 126 रुपया प्लस 135 रुपया और 2x, क्या हो जाएगा मेरा लागत, सीपी हो जाएगा। मेरे पास चाय कितना है, मेरे पास चाय है वो 1 किलो और 2 किलो कितना है 4 kg मेरे पास चाय है। सबको मिला के आंसर देते हैं। 53 रुपये के भाव से बेच लिया तो उसे चाय का अनुपात में मिलाकर मिश्रण का मूल्य हो जाता है 53 रुपये प्रति किलो। हाँ क्या बोल रहे हैं वो सर x में 2 जोड़े तो x + 2 होना चाहिए, 2x होना चाहिए। वो मल्टीपल किए हैं। 26 रुपये वाला 1 किलो तो 126 रुपया, 135 वाला 1 किलो और 2 किलो ऐसे किए। सबको मिलाए ना तो मेरे पास चाय पत्ती हो गया 4 किलो और मिश्रण का मूल्य हो जाता है 153 रुपये प्रति किलो। तो 153 गुने 4 बराबर इसको जोड़ेंगे तो 6 1 हो जाएगा 11, 5 1 6, 261 प्लस हो जाएगा 2x, ये इधर आएगा तो 4 3 12 और ये हो जाएगा यही ना। इसको 261 से और 2 से भागो दीजिएगा तो वो जो किस्म का दाम पता नहीं है 16 लिखा गया है। ये बहुत डिस्टर्ब करता है कभी कभी। अब x का मान निकल जाएगा, वही आपसे पूछ रहा है। क्लियर, समझ गए बात को। अट्ठासी के बाद क्वेश्चन 93 कह रहा है दूध और पानी के 20 लीटर मिश्रण है, तो आराम से हम मिश्रण लिखेंगे 20 लीटर। इसमें दूध पानी का अनुपात है 5:3। कहता है 4 लीटर इसमें से निकाल लिया जाता है। ये 20 में से 4 लीटर निकाल लिया गया तो 20 लीटर में से 4 लीटर निकाल गया तो अब कितना बचा 16। तो क्या 4 लीटर मिश्रण निकालें उससे अनुपात बदलेगा जी? एगो डब्बा में दूध पानी है उसमें से 1 लोटा निकाल ले हम तो अनुपात बदलेगा नहीं, मात्रा सिर्फ कम हो जाएगा। इसमें भी अनुपात क्या होगा 5:3 होगा। अब निकालेंगे 16 में दूध निकालेंगे तो 16 और 5/8 अर्थात 10 लीटर और 16 में पानी निकालेंगे तो 16 और 3/8 ना, तो ये हो जाएगा 6 लीटर। 16 लीटर जो अब मिश्रण बचा उसमें 10 लीटर दूध है और 6 लीटर पानी है। कह रहा है क्या कि अगर 4 लीटर घोल के बदले में दूध डाल दिया जाता है तो निकाले तो मिश्रण डालता है खाली दूध है, तो दूध 10 है तो 10 में 4 दूध डाल देगा तो ये हो जाएगा यानी 7:3 हो जाएगा। निकाला मिश्रण पर हम डाले उसमें सिर्फ दूध ही डाले तो दूध में दूध को जोड़ दिए, निकला तो दोनों निकला, डाले तो सिर्फ दूध डाले। क्लियर, कोई आपत्ति नहीं है? प्रॉब्लम है कत्ता असली प्रॉब्लम इसी के पास था। हम तो बढ़िया आराम से हले अब तो टाइम ही खत्म हो गया बुआ जी। लेट कहाँ हो गया? ओह पंचर के बाद। अच्छा वो नीला कलर का पता नहीं कलर को क्या कहते हैं, गेट पर लगाए हुए हैं, किनका साइकिल है जी? बहुत अच्छा, लड़का का टैलेंट का नहीं ना, उठा के ले जाएगा। कच्चा है, इतना टैलेंटेड लड़का है, बहुत बढ़िया। अच्छा वैसे लगा वैसे एकदम ग्रिल में ताला लगा कर मार दिए। हाँ ग्रिल में मारे हैं ताला, दूसरे का गाड़ी में मार दिया, गाड़ी वाले को गाड़ी ले जाना है। वैसे आदमी से मिला नहीं है, पाला नहीं पड़ा है, वैसे आदमी से पाला पड़ेगा ना उसके बाद पता चलेगा। भाई ये गलत चीज़ है कि हम किसी के गाड़ी में अपना साइकिल को मार के चल दिए। हम इधर गए कहीं उधर वाले उसको ज़रूरत पड़ गया गाड़ी ले जाएंगे, अब क्या करेगा? मन मन इतना गाली पड़ता होगा वहाँ पे।
वो तो घिसिया के ले जाने वाला रहता ना, तो घिसिया के लेके चल देता। लंबा टाइम के लिए लगाते नहीं सर, फिर भी वही बताने दीजिए जो लिखे हुए हैं, उसके बाद देखते हैं। ऐसे भी लगभग क्वेश्चन लिखा ही गया होगा, बना दिए होंगे, वीडियो में देख लेना है। आइए 93 के बाद चलते हैं 95। देखिए जितना क्वेश्चन आप लिखाते हैं ना, वो क्वेश्चन को हम देखते हैं, वजन करते हैं, टाइम को देखते हैं, वजन करते हैं, उसका स्पीड को बांध लेते हैं। एक बार स्पीड बांध लेते हैं ना, और उसमें फिर 5 को लिखा दीजिएगा, तो स्पीड को तो तोड़ना पड़ेगा। 95 नंबर क्वेश्चन में कहता है क्या कि 3 बर्तन का आयतन इतना है। 3 को बर्तन है, ए, बी और सी। 3 है, 4 है और 5 है। अगर ए 3 लीटर वाला बर्तन है तो बी 4 लीटर वाला और सी 5 लीटर का बर्तन है। इसमें दूध पानी का मिश्रण है, वो है, इसमें है 4:1, इसमें है 3:1 और इसमें 5:2। इस 3 लीटर वाला में है, अगर 4 को दूध है तो 1 पानी। ये 4 लीटर वाला बर्तन है, उसमें 3 को दूध तो 1 पानी। अब सबका दूध और पानी अलग कर लेते हैं। अगर इसका दूध निकालेंगे तो 3 और 4/5, कोई दिक्कत नहीं। और पानी निकालेंगे तो 3 है 1/5। इस निकालेंगे तो 4 गुने 3/4 और 4 गुने 1/4, कोई आपत्ति नहीं। इसे निकालेंगे तो 5 गुने 5/7 और 5 गुने 2/7। सब दूध को एक साथ, सब पानी को एक साथ। इसका मतलब हुआ 12/5, इसका मतलब हुआ 3, इसका मतलब हुआ 25/7, यही ना। पानी को एक साथ करेंगे तो होगा 3/5, 1 प्लस 10/7। बट्टा पर का जोड़ कीजिए, अलग अलग नीचे वाला कट जाएगा, अनुपात आंसर हो जाएगा। क्या, चलिए बाकी का बकाया काम आप खुद कर लीजिएगा। 95 के बाद 104। 104 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि 6 + 3 √3 8 - 4 √3। मध्यानुपात मतलब ये अगर a है तो ये b, मध्यानुपात √AB। अब ये 6 + 3 √3 और 8 - 4 √3, ई वाले दोनों पद के ई वाले दोनों पद से गुना करना है। गुना करने के लिए 8 को 6 से 48, 6 को तो -24 √3 और इसको करेंगे तो प्लस 24 √3 और इसको इससे गुना करें 4 × 12 × 36 -36 है ना, ये कट जाएगा। और 48 - 36 रूट में है √12, इसको लेंगे 2 √3। ए भी कहाँ से आ गया? फार्मूला कहता है जी, मध्यानुपात का फार्मूला होता है √AB, वहाँ से आया। क्वेश्चन में कह रहा है ना मध्यानुपात। हाँ 105, हाँ देखते हैं, ट्राई करते हैं, बता दे। ए सी का मध्यानुपाती बी है, अर्थात ये ए सी का मध्यानुपाती बी है तो मध्यानुपाती का मान होता है √AB। दो संख्या है, उधर ले जाएंगे तो ए सी बराबर हो जाएगा B² हो जाएगा। और इसको हम लिख सकते हैं A/B बराबर B/C लिख सकते हैं, क्रॉस करने पर ये। अब कहता है क्वेश्चन नंबर 105 में कि आपको A - B का होल क्यूब और B - C का होल क्यूब। कहिएगा कि सर मध्यानुपाती कहा तो आपने लिख दिया तो ठीक है, मध्यानुपात ये भी ठीक, ये क्यों लिख दिए? ये अपने मने से क्यों लिख दिए? रीज़न कि हमें AC साथ में B² है और जो मेरे पास मटेरियल है वो अलग अलग A का पूछ रहा है, अलग B, अलग C, अलग D चाहिए होता है, अलग अलग चाहिए, इसलिए हमने इसको अलग अलग कर दिया। अलग अलग हो गया ना, A बराबर B, B बराबर C लिख दिया।
अब ये अनुपात में मतलब होता है बट्टा, यानी a माइनस बी का होल क्यूब और b माइनस सी का होल क्यूब। खुद कह रहा है a के बराबर में b है और b के बराबर में c है। अगर हम यहाँ पर a के बदला में b लिख दे या b के बदला में a लिख दे तो माइनस हो जाएगा 0, b के बदला में c लिख दे या c के बदला में b लिख दे तो हो जाएगा 0, बात होगा लीला ख़त्म। पर हमको तो आंसर मांग रहा है तो ज़बरदस्ती आंसर मिलाना होगा। तो आंसर मिलाना होगा तो क्या करेंगे, इस दोनों वाला में, दोनों ऊपर वाला में a क्यूब कॉमन ले लेंगे, a क्यूब कॉमन ले लेंगे तो आपका हो जाएगा 1 माइनस बी बट्टा ए, और नीचे वाला में b क्यूब कॉमन ले लेंगे तो इसमें बचेगा 1 माइनस सी बट्टा ए, सी बट्टा बी। अब देखिए a बट्टा सी बराबर भी तो a बट्टा बी होता है, और यानी ये दोनों आपस में बराबर है। कैसे बराबर है, लिखे हैं b बट्टा सी, b बट्टा सी a बट्टा बी होता है और a बट्टा बी बराबर c बट्टा बी भी होता है, यानी ये दोनों पार्ट है वो आपस में बराबर है। इसको कट कर देंगे और लिखेंगे a क्यूब अनुपात b क्यूब, फालतू का ज़बरदस्ती, मतलब आंसर की तरफ चल दिए। वो आंसर इस रूप में दिया हुआ था इसलिए हमने आंसर ऐसा कर दिया। फालतू का दिया, ऑप्शन दिया तो हमने कर दिया, ज़बरदस्ती नहीं को नाक छूना घुमा के, अर्थ नहीं, अर्थ भी नहीं। अब आपने 100 तक बनाया था तो कल टोटल कर लीजिएगा, वो कल आइएगा सवेरे के जो सब है ना वो सब देख लीजिए कौन सब उसमें से बन गया है, वीडियो में मिल जाएगा।